हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो बात करते हैं अफ्रीका के महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, जो एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये महाद्वीप ऐसा है जो चारों गोलार्धों में अवस्थित है। पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं, विषुवत रेखा, जो ये रेखा है विषुवत रेखा है, और कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। और ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, ग्रीनविच जो लंदन से होकर आती है और ये फ्रांस से होते हुए ये गिनी की खाड़ी में विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा आपस में मिलती हैं। आगे जो ये मेडागास्कर द्वीप है, मेडागास्कर, ये सबसे बड़ा, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। इस महाद्वीप की बात की जाए भूगर्भ की दृष्टि से, भूगर्भ विज्ञान की दृष्टि से, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो उत्तर की साइड अंगारा लैंड और दक्षिणी साइड जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो ये मान लो पेंजिया, इसका दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड और उत्तरी भाग अंगारा लैंड। उत्तरी भाग से जो विभाजन से जो द्वीप बने, महाद्वीप बने, उनमें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत, दक्षिण अमेरिका, ये गोंडवाना लैंड के भाग हैं। और अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड वगैरह, ये सब ये अंगारा लैंड के भाग हैं। अब अफ्रीका महाद्वीप को कभी किसी टाइम पर अंध महाद्वीप के नाम से, क्योंकि इसके विषय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से इसके बारे में, इसकी संसाधन के बारे में पता चला। और इसका ये देश मिस्र, इजिप्ट बोलते हैं इसे, ये एक ऐसा देश है जो एशिया से टच करता है। और इसी स्थान पर सुई नहर निकाली गई है।
जो अंध महासागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों को सुई नहर के द्वारा जोड़ा गया है। सुई नहर के अंदर यहाँ पे कुछ झीलें हैं, जिसमें तिमसा लेक, मंजिला, तिमसा, ग्रेट पीटर लेक और इसके दक्षिणी भाग पर, स्वेज नहर की दक्षिणी किनारे पर स्वेज शहर है और दक्षिणी किनारे पर, उत्तरी किनारे पर पोर्ट सईद नगर, पोर्ट सईद, ये शहर सिटी अवस्थित हैं। और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि स्वेज नहर के दक्षिणी किनारे और उत्तरी किनारे पर कौन से सिटी अवस्थित हैं। इसके साथ ही लाल सागर से ये अकाब की खाड़ी है, गल्फ ऑफ अकाब, अकाब की खाड़ी, और ये अलग करती है सऊदी अरब को। सऊदी अरब, ये जो एरिया है इसे सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं, जो मिस्र के अधिकार क्षेत्र में है। इसी के साथ मिस्र की सीमा गाजा पट्टी से लगी हुई है, गाजा पट्टी से मिस्र की सीमा लगी हुई है और इसी के साथ इजराइल से भी ये सीमा लगी हुई है, इजराइल के साथ। अभी ये क्वेश्चन आया था आरओ, ARO के एग्जाम में, गाजा पट्टी की सीमा मिस्र से लगी हुई है स्टेटमेंट वाइज कि नहीं लगी हुई है। इसके साथ ही यहाँ पर एक झील है अफ्रीका के अंदर जिसका नाम है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया झील 3 देशों की सीमा को टच करती है, जिसमें युगांडा, ये सीमा युगांडा की, और इधर है तंजानिया, इधर ये केन्या। 3 देशों की सीमा लगी हुई है और इसी झील से विषुवत रेखा भी क्रॉस करती है। विषुवत रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। युगांडा की राजधानी कंपाला, केन्या की राजधानी नैरोबी, और तंजानिया की राजधानी डोडोमा, तंजानिया के 2 ये आइलैंड हैं, एक तो ये जंजीबार और एक पेम्बा आइलैंड।
ये लौंग के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इसी के साथ जो ये एरिया है, ये रिफ्ट घाटी है और रिफ्ट घाटी से होकर सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है अफ्रीका की। और इसी में कुछ झील भी हैं, जैसे मलावी लेक। मलावी लेक हो गया। आगे टंगानिका लेक। ये जो ब्रंश घाटी है, आगे चलते हुए जॉर्डन जॉर्डन देश तक यह है डेड सी, मृत सागर, यहाँ तक ये सीधी चलती है। इसके साथ जो ये एरिया है, ये एरिया सहारा का मरुस्थल वाला एरिया है, जिसे साहिल क्षेत्र कहते हैं। साहिल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है सहारा का डेजर्ट। इसके अलावा यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट है और कोस्टल रीजन के सारे नामीबिया में यहाँ में नामिब डेजर्ट है, जिसके किनारे बेंगुएला ठंडी जलधारा बहती है। बेंगुएला ठंडी जलधारा। और अफ्रीका का अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया क्षेत्रफल के आधार पर अल्जीरिया राजधानी अल्जीरियस राजधानी है इसकी। ट्यूनीसिया राजधानी ट्यूनिस। जो अरब क्रांति शुरू हुई थी 2010-11 में, वो ट्यूनिया से ही शुरू मानी जाती है, जिसमें मिस्र, सीरिया, लीबिया, इनमें जो विद्रोह हुए शासन के खिलाफ, वो ट्यूनिया से शुरू हुए थे। आगे लीबिया की राजधानी त्रिपोली है और ये सभी राजधानियाँ मेडिटेरियन सी के किनारे बसी हुई हैं। अभी त्रिपोली में एक यहाँ पर शहर है जिसमें बाढ़ आई थी और बाढ़ के कारण उसको बहुत क्षति पहुंची थी। इसके साथ ये मोरक्को देश है, मोरक्को। और यहाँ पर एटलस पर्वत, मोरक्को की राजधानी रबात है और इसी के किनारे यहाँ पर एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत नवीन बलित पर्वत हैं, जो हिमालय के ही समकक्ष हैं। जब पेंजिया का विभाजन होने के बाद जब प्लेटें आपस में टकराईं, तो अफ्रीका और यूरोप के आपस में टकराने से एटलस पर्वत का निर्माण हुआ और बीच में जो खाली जगह स्थान बचा, ये टैथिस सागर का ही भाग है। भूमध्य सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, काला सागर,
कैस्पियन सागर, ये सभी टैथ सागर के ही भाग हैं। इसके साथ पश्चिम अफ्रीका में वेस्टर्न सहारा, मारिटोनिया, वेस्टर्न सहारा, मारिटोनिया, मारिटोनिया की राजधानी नुककोट है। और सेगल, सेंगल की राजधानी डकार। गैम्बिया, गैम्बिया की राजधानी बांजुल, गैम्बिया की राजधानी बांजुल है। इसके आगे गिनी बिसाऊ, जिसकी राजधानी बिसाऊ है। इनकी राजधानियाँ अक्सर किन्हीं एग्जाम में पूछी जाती हैं मिलान के आधार पर। जो चर्चा में कम रहते हैं, जो हाईलाइट हैं, यहाँ से पूछने की संभावना ज़्यादा है। आगे ये गिनी है, गुइना, गुइना की राजधानी कोनार्की, गुइना की राजधानी कोनार्की। सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन, सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन। लीबिया, लाइबेरिया, लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया। कोट डी आइवरी, इसकी राजधानी मोसोकोरा, कोट डी आइवरी। इसके साथ घाना, घाना की राजधानी अक्रा। टोगो, टोगो की राजधानी लोमे। बुर्किना फासो, बुर्किना फासो ये देश है और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, बुर्किना फासो। इसके साथ माली, माली की राजधानी बमाको। नाइजर, नाइजर लैंड लॉक्ड कंट्री है। नाइजर की कोई सीमा समुद्र से या सागर से टच नहीं करती और इसकी राजधानी है नियाम्बे, नियामे, नाइजर। नाइजर और नाइजीरिया, नाइजीरिया कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है नाइजर और नाइजीरिया में। नाइजीरिया लैंड लॉक कंट्री नहीं है, नाइजीरिया लैंड लॉक कंट्री नहीं है और इसकी जो गल्फ ऑफ गिनी से इसकी सीमा लगी हुई है और यहीं पर नाइजर नदी बहती है। नाइजर नदी, नाइजर नदी का ये डेल्टा है, पोर्ट हरकोट बना हुआ है नाइजर नदी का ये डेल्टा है, इसी में है पोर्ट हरकोट। नाइजर की राजधानी अबूजा है, नाइजीरिया की, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा और नाइजर की राजधानी नियाम्बे। इसके आगे कैमरून, कैमरून, इक्वाटोरियल गिनी, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो गणराज्य और यहीं पर एक नदी बहती है कांगो रिवर। कांगो रिवर ये सीमा बनाती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो और रिपब्लिक कांगो के बीच में।
रिपब्लिक कांगो की राजधानी किंशासा। किंशासा राजधानी है रिपब्लिक कांगो की। इधर रवांडा। रवांडा की राजधानी नगर इसका किगाली। बुरुंडी। बुरुंडी की राजधानी गिटागे। इसी के साथ साथ है लेक कीव। लेक कीव, कीवू, जो ब्रंश घाटी में अवस्थित है। लेक कीवू। और जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी लूसाका। और यहाँ पर करीबा डैम बना हुआ है। करीबा लेक है। करीबा, ये जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। करीबा लेक जो जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। करीबा लेक। करीबा लेक, यहाँ पर एक विक्टोरिया फॉल भी है जो जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। और जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे इनकी सीमा पर है। विक्टोरिया फॉल एक ऐसा फॉल है जहाँ पर इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो। मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो है। और यहाँ पर लिसोतो और लिसोथो कंट्री, इस्वातिनी, ये दो कंट्री लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। और ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर अवस्थित हैं। दक्षिण अफ्रीका के अंदर अवस्थित हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका में एक नदी है ऑरेंज। ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, ऑरेंज लेक, जो अंध महासागर में गिरती है। इसके साथ विक्टोरिया लेक से वाइट नील नदी निकलती है जो आगे चलकर खार्तूम के पास खार्तूम इसमें वाइट नील और ब्लू नील मिलती हैं।
इस पर नील नदी पर अस्वान डैम बना हुआ है। अस्वान डैम ये नील नदी पर बना हुआ है और इसके जो बैक में नासिर लेक बनी हुई है, जो कृत्रिम लेक है, कृत्रिम लेक बनी हुई है। इसी में आके खारतुम जगह, खारतुम है और यहीं पर ब्लू नील और वाइट नील दोनों नदियां आपस में मिलती हैं। यहाँ पर वाइट नील तो ये विक्टोरिया से निकलती है और जो ये ब्लू नाइल है ये निकलती है ताना लेक। ताना लेक, ये ताना लेक है और ताना लेक से निकलती है ब्लू नील और खारतुम में जाके जो आपस में मिलती हैं, उसके बाद नील नदी बनती है। और नील नदी आगे जाकर कायरा, इजिप्ट की राजधानी कायरा, कायरा के पास भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। इसमें इस एरिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है, जिसमें 4 देश शामिल हैं: सोमालिया, इथोपिया, सोमालिया, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। ये देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका नाम से जाना जाता है। ये पूरा एरिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसी में है, यहाँ पर बाब अल मंदेब जल संधि है। बाब अल मंदेब जल संधि जो लाल सागर को गल्फ ऑफ अदन, इधर ये लाल सागर और इधर ये अदन की खाड़ी आपस में जुड़े हुए हैं बाब अल मंदेब जल संधि के द्वारा। बाब अल मंदेब जल संधि के द्वारा ये जल संधि, इधर तो यमन है, यमन, और इधर ये जिबूती। इन देशों के अलग करती है। यमन की राजधानी है सना, जो अरब प्रायद्वीप में अवस्थित है। अरब प्रायद्वीप में ओमान, यमन, सऊदी अरब देश अवस्थित हैं। ये सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। थैंक यू। इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।